हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 के हमारे आदर्श यूपी बोर्ड के पाठ 22 को। पाठ में महर्षि अरविंद, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अरविंद के बारे में अध्यापकों को क्या निर्देश दिया? इसका उत्तर होगा, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अध्यापकों को निर्देश दिया कि अरविंद को भारतीयों से न मिलने दिया जाए। अगला प्रश्न है 2 नंबर, वर्ष 1893 क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा, वर्ष 1893 भारत के लिए नवजागरण का विशेष वर्ष था। इसमें निम्न घटनाएं हुई। पहली घटना, विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म सम्मेलन में उद्घोष। दूसरा घटना था, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ। तीसरी घटना, एनी बेसेंट का भारत आना। और चौथी घटना थी, गांधी जी का रंग भेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका जाना। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अरविंद को भारत किस रूप में दिखाई देता था? इसका उत्तर होगा, अरविंद को भारत मातृभूमि के रूप में दिखाई देता था। प्रश्न नंबर 4 है, अरविंद द्वारा लिखी गई किस पुस्तक की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है? इसका उत्तर होगा, अरविंद द्वारा लिखी गई लाइफ डिवाइन यानी कि दिव्य जीवन पुस्तक की गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर प्रश्न है, श्री अरविंद का आश्रम बंगाल में है, ये कथन गलत है। ख नंबर प्रश्न है, श्री अरविंद ने 14 वर्ष तक रूस में शिक्षा प्राप्त की, ये कथन भी गलत है। ग नंबर है, श्री अरविंद को धन धान्य की लालसा सम्मोहित नहीं कर पाई, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है ख नंबर, श्री अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखी, ये कथन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, श्री अरविंद और उनके भाई वारेन घोष को रिक्त स्थान दिया हुआ है के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो श्री अरविंद और उनके भाई वारेन घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? रिक्त स्थान में भरना है तो अलीपुर बम केस भर देंगे। प्रश्न नंबर ख है, जेल में उन्होंने रिक्त स्थान नामक रचना की। जेल में उन्होंने कौन सी रचना की थी? रिक्त स्थान में भरना है तो उन्होंने रचना की थी काश काहिनी की। ठीक है, रिक्त स्थान में भर देंगे। ग नंबर है, उनके द्वारा रचा गया काव्य रिक्त स्थान साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे सावित्री। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। घ नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान पहले दिया हुआ है, स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी, तो कहाँ पे स्थित थी उनकी तपोभूमि आश्रम? तो पांडिचेरी। ठीक है, रिक्त स्थान में पांडिचेरी भरेंगे। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। प्रश्न नंबर 7 है, वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। इसमें देखिए, वाक्य पहला दिया हुआ है, पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। दूसरा वाक्य है, उन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। तीसरा है वाक्य, इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। चौथा, श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ। यहाँ पे पांचवा वाक्य दिया हुआ है, भारत लौटने पर वे बड़ोदरा के कॉलेज में प्रधानाचार्य हो गए। इन वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। सही क्रम इस प्रकार से होगा, पहला वाक्य, श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने पर वे बड़ोदरा के कॉलेज में प्रधानाचार्य हुए। उन्होंने वंदे मातरम पत्र की संपादन किया और पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।